पुनीत खुराना इस वक्त हमारे साथ मौजूद है और कंपनी ने अभी हाल ही में कुछ एक्सपेंशन प्लान भी अनाउंस किए हैं। करीब 4 लाख सिलेंडर की नई क्षमता बढ़ाने का भी प्लान है और सालाना 10 लाख सिलेंडर बनाने की क्षमता भी फिलहाल कंपनी की है। तो ये कुछ एक्सपेंशन प्लान्स हैं कंपनी की तरफ से, इस पर हम और ज़्यादा आगे बात भी कर लेते हैं। और हमारे साथ पुनीत खुराना इस वक्त जुड़ चुके हैं। पुनीत, बहुत बहुत शुक्रिया आज ईटी नाउ स्वदेश को अपना समय देने के लिए आपका। आपसे जानना चाहेंगे इस वक्त जो नेचुरल गैस का शेयर है इंडियन एनर्जी में वो 6% के आसपास है, जो कि गवर्नमेंट सरकार प्लान करना चाह रही है 15% तक लेके जाने के लिए 2030 तक। तो अभी फिलहाल क्या प्लान है सीएनजी एरिया में कंपनी का? और इंडस्ट्री स्पेसिफिक अगर बात करें तो आपके एक्सपेंशन प्लान्स क्या हैं? अभी जैसे सीएनजी इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही फास्ट ग्रो कर रहा है। लास्ट 2 साल में 2000 सीएनजी स्टेशन से अभी हम लोग 3000 सीएनजी स्टेशन आ चुके हैं। तो गवर्नमेंट का अग्रेसिव प्लान है 10,000 सीएनजी स्टेशन लगाने का और सारे सीजीडी लगे हुए स्टेशन लगाने में। अभी ऑलरेडी 11th राउंड ऑफ बिडिंग भी हुआ है, बहुत सक्सेसफुल हुआ है। और गवर्नमेंट का प्रोग्राम जो है 10,000 स्टेशन, मुझे लगता है कि बहुत ही नेक्स्ट 5-7 ईयर्स में ही ये फिगर 3,000 से 10,000 तक पहुंच जाएगा। राइट। अगर ये बता सकें हमें कि मार्केट पोटेंशियल आपको कैसा नज़र आता है, स्पेशली इन लाइट ऑफ जो BS6 नॉर्म्स आ रहे हैं, कन्वर्जन हो रहा है ट्रेडिशनल फ्यूल्स का गैस की तरफ, तो आपका बिजनेस कैसे ग्रो सकता है इसमें? मार्केट तो बहुत ही बड़ा है। सीएनजी एक नई इंडस्ट्री है। पहले बहुत ही कम पॉपुलेशन व्हीकल ओईएम में आते थे, अभी बहुत ही लार्ज पॉपुलेशन आने लगे हैं। सारे सीवी पीवीज में सारा 30-40% पॉपुलेशन आ रहा है। तो इसका ग्रोथ पोटेंशियल बहुत ही बड़ा है। जितने व्हीकल्स एग्जिस्टिंग व्हीकल्स भी सीएनजी पे कन्वर्ट हो रही हैं डीजल प्राइसेस बढ़ने से। सो पोटेंशियल तो बहुत ही लार्ज पोटेंशियल है इसका। पुनीत जी, आप जिस प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग में उसमें करीब 60% आपकी सेल्स जो है ऑटो और ऑटो की इंडस्ट्री से जुड़ी हुई है, वहाँ से आती है। तो एक बार ज़रा मेरे को बता पाएंगे आगे चल के इसके फोकस प्लान क्या है इस पर और कितना एक्सपेंड करना चाहते हैं आप? फ्यूचर ग्रोथ प्लान्स है सारा ऑटोमोटिव में, क्योंकि ऑटोमोटिव बहुत ही फास्ट ग्रो कर रहा है। तो हमारा जो इन्वेस्टमेंट प्लान्स है वो सारे ऑटोमोटिव सेक्टर की तरफ सीएनजी सिलेंडर बनाने में ही है। इंडस्ट्रियल सेगमेंट हमारा हमेशा 15% एनुअली ग्रो करता है, तो वो कंटिन्यू टू ग्रो करेगा। पर ज़्यादा एक्सपेंशन जो फास्ट हो रहा है वो हमारा सारा सीएनजी में हो रहा है और फ्यूचर में सारे एक्सपेंशन भी सीएनजी में ही आ रहे हैं। ओके, आपकी करंट अगर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन की बात करें तो वो भी इस वक्त किस तरह की है? और हमने देखा कि हाइड्रोजन स्पेस में आपका बड़ा निवेश है, क्या आने वाले समय में भी आपका फोकस एरिया वही रहने वाला है? अभी हाइड्रोजन के लिए तो बहुत ही अर्ली डेज हैं। हाइड्रोजन का डिस्कशन चालू हुआ है। दूसरी देशों में भी अभी हाइड्रोजन का यूज अभी बस स्टार्ट हो रहा है। तो अभी सारी इंडस्ट्री, सारे स्टेक होल्डर्स को साथ में आके ये इंडस्ट्री बनना थोड़ा टाइम लगेगा। 5-6 साल लगेंगे हाइड्रोजन के लिए, तब हम हाइड्रोजन की तरफ भी सोचेंगे। पर अभी ज़्यादातर हमारा फोकस सीएनजी की तरफ है, जिधर ज़्यादा फास्ट ग्रोथ रेट है। राइट। मार्जिन्स के बारे में अगर थोड़ा बता सकें कि यहाँ से किस तरह के मार्जिन्स आप टारगेट करें इंटरनली, और जिस तरह के बिजनेस इन्वायरमेंट में हम हैं इस समय, कितना मार्जिन्स एक्सपेक्ट करना सूटेबल होगा? अब देखिए, मार्जिन्स का फॉरवर्ड लुकिंग तो हम कुछ ज़्यादा स्टेटमेंट नहीं दे सकते हैं, बट जो प्रीवियस है उससे हम बेंचमार्क कर सकते हैं कि मार्केट्स ग्रो कर रही हैं, बहुत फास्ट मार्केट्स ग्रो कर रही हैं। सो मार्जिन्स प्रीवियस क्वार्टर्स का देख के कुछ अंदाज़ा लगा सकते हैं। पुनीत जी, डेट को लेकर भी मेरा एक सवाल होगा। कंपनी के पास मार्च 2021 तक 203 करोड़ का डेट था। सितंबर आते आते 2021 के अंदर ही आपने 146 करोड़ रुपए का डेट रखा, यानी कि और सारा उतार दिया। ये 6 महीने में आपने डेट काफ़ी स्पीड से उतारा है। आप डेट फ्री कब हो जाएंगे? अगर इसी स्पीड से चलते रहे तो लग रहा है कि अगले 2 क्वार्टर में आप डेट फ्री हो जाएंगे। यही है कि हम कंटिन्यूसली डेट रिड्यूस करते रहे हैं कंपनी का और करते रहेंगे। नेक्स्ट ईयर तक हो सकता है कि हम पूरा डेट फ्री हो जाए।
पुनीत, आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि इस वक्त क्योंकि हम देख रहे हैं ओमिक्रॉन के केसेस अब कुछ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, हालांकि इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो वो इस बार प्रिपेयर है तीसरी लहर में, लेकिन उसके बावजूद क्या कुछ सप्लाई चेन से जुड़ी दिक्कतें आपको लग रही हैं आने वाले समय में आप फेस कर सकते हैं? और एक और सवाल होगा मेरा, चाइना से जो मटेरियल आता है, इम्पोर्ट होता है, वहाँ पर आपकी डिपेंडेंसी कितनी है? हमने सप्लाई चेन कोविड टाइम्स, डिफिकल्ट टाइम में भी सप्लाई चेन स्मूथली चल रहा था। सप्लाई चेन कंटिन्यूसली चलता रहेगा। देयर इज नो कुछ सप्लाई चेन में कोई डिस्टर्बेंस नहीं है हमारे। डिमांड पे आपका क्या व्यू बन रहा है? आपको बॉइंट दिखाई दे रही है डिमांड यहाँ से भी? कैपेसिटी तो है केटर करने के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर्स, बट अभी मैं देख रहा हूँ कि ऑक्सीजन सिलेंडर्स का इतना डिमांड नहीं आ रहा है। हमने बहुत सारे ऑक्सीजन सिलेंडर ऑलरेडी सप्लाई कर चुके हैं, तो अभी कुछ ज़्यादा ऑक्सीजन सिलेंडर्स की डिमांड नहीं आ रही। पुनीत जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज ET न्यूज़ स्वदेश को समय देने के लिए।